Hello everyone, welcome to my second vlog. So जैसे आप जानते हो कि ये मेरा सेकंड vlog है और हमने लास्ट vlog में जो कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज है ZX10R का, राइट? तो आज हम बातें करेंगे उसी ZX10R के बारे में जो हमारे पास है। So ये मैं अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ मेरे अकोमोडेशन से। आपने जैसे पिछली वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे जो रोड है वो काफी ही बेहतरीन रोड है स्पोर्ट्स बाइक के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी बात करेंगे हमारी ZX10R के बारे में। तो महीनों पहले लगभग आई थिंक दिसंबर में ली थी ZX10R। जब भी हमने ली थी तभी उसने हमें एक ही चाबी दी थी, क्योंकि वो बंदे के पास भी एक ही की थी बाइक की, तो हमें एक ही की मिली थी। एक मिनट, थोड़ी हवा कम लग रही है, बहुत टाइम के बाद निकाला हमने। ओके कोई नहीं। तो वो बंदे से हमें एक ही की मिली थी। हम डुकाटी पे हमारे दोस्त को मिलने के लिए जा रहे थे और डुकाटी पे जाते जाते जो ZX10R की मैंने और मेरे रूम की जो मैंने अपने पॉकेट में रखी थी राइडिंग जैकेट के, बाइक चलाते चलाते पैनागाल पे वो कहीं पे गिर गई और हमने ढूंढने की कोशिश की, बट वापस हमें वो चाबी मिली नहीं, क्योंकि वो रात का समय था। तो ऑब्वियस यहाँ पे जो और रोड जो जिस रोड से मैं गया था वो कुछ हाईवे से कम ही नहीं था, 4 लेन का रोड था जिसपे लगातार तेज गाड़ियां जाती रहती है और आपको कोई रोड पे चलते हुए यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे आप भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रोड पे चलते हुए कोई दिखेगा नहीं। वैसे ही वो की एक अच्छे खासे रोड पे 4 लेन रोड पे कहीं पे गिर गई हमसे और हमें वापस मिली नहीं। तो फिर जो ZX10R की जो आती है वो एक्चुअल में है कोडेड की इमोबिलाइजर के साथ। तो उसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर चाबी भी बन गई तो चाबी बनने के बाद भी उसमें एक चिप आती है और वो चिप को जो हमारा बाइक का ECU है उसके साथ कोडिंग करनी बहुत जरूरी है, उसके बिना वो चाबी चलेगी नहीं। अगर यही मेरे पास पुरानी चाबी होती तो मैं उसकी कॉपी बना लेता इजीली, वो इजी है। बट जैसे कि आप जानते हो हमको पहले वो कभी सोचा ही नहीं, हमने बहुत लाइटली ले लिया और अभी वो लाइटली लेके हमें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। और वैसे मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको कि अभी हम जा रहे यहाँ पे एक कस्टम मोटर शो हो रहा है जो ऑर्गेनाइज कर रही है बाटा ग्रुप, इन द सेंस यहाँ की जो राइडर्स की कम्युनिटी है बताबीत, वो कम्युनिटी यहाँ पे वो कस्टम शो ऑर्गेनाइज कर रही है। तो हम जा रहे हैं अभी बताबीत के शो के लिए। तो कंटिन्यू टू ZX10R टॉपिक। तो चाबी खोने के बाद वो चाबी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया और बनाना भी मुश्किल हो गया। तो जैसे मैं आपको बताना, मतलब एक बार मैं एक लॉक स्मिथ के पास जो चाबी बनाते हैं प्रोफेशनल, उनके पास लेके गया, क्योंकि उन पे मैंने फोन पे कांटेक्ट किया, तभी वो बंदे ने हमें बोला कि बना देंगे, वो जरूर बना देंगे, उनसे हो जाएगा, बना देंगे वो। तो हम वहां पे लेके गए, ऑलमोस्ट चाबी घूमने के 10-12 दिन बाद हम वहां पे लेके गए। वहां पे अच्छे से टो करके, मतलब यहाँ पे बाइक आपकी बंद होगी और स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक आप जानते होंगे कि बंद होगी तो टो करने के सिवा कोई और दूसरा यहाँ पे चांस ही नहीं है कि आप ट्रक में, मतलब टोइंग ट्रक आपको बुलाना ही पड़ेगा और उसी में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही चाबी बनाने के लिए चाबी वाले के पास भी टोइंग ट्रक में लेके गया था। तो टोइंग ट्रक में लेके जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी फुटेज डाल दूंगा कैसे मैं टोइंग ट्रक में वो बाइक हमने लोड की थी और कैसे हम चाबी वाले के पास लेके गए और वो चाबी वाले ने कैसे थोड़ा मतलब खोल के चाबी बनाने के लिए ट्राई किया।
क्योंकि वो की वाले ने, चाबी वाले ने वो ECU निकालना पड़ा उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली कोडेड ECU, तो उन्होंने देखा कि उनके सॉफ्टवेयर से वो की बन पाती है या नहीं, मतलब जो ECU सपोर्ट कर पाएगा या नहीं उनके सॉफ्टवेयर से। तो मेरे ECU से सपोर्ट कर नहीं सकता था। मेरा ECU मित्सुबिशी का था और उनका सॉफ्टवेयर, मतलब मित्सुबिशी पे उन्होंने काम किया था, बट वो बोल रहे थे कि मित्सुबिशी में भी 6 टाइप के ECUs आते हैं बाइक के लिए, तो उनमें से ये नहीं है हमारे पास, तो वो बना नहीं पाए। और दूसरी बात ये हो गई कि वो चाबी भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमने किया था हैंडल लॉक। वही कि हम जब भी बाइक कहीं पे पार्क कर देते तो हम हैंडल लॉक कर देते, क्योंकि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है बड़ी बाइक देखने के बाद। यहाँ पे भी वो बाइक देखने के बाद उसको उस पर बैठने फोटो निकालने के लिए आते, तो उस सिलसिले में हमारी बाइक जो है ZX-10R वो काफी लोड की हुई है। उसके बाद अभी क्या हुआ, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड के थ्रू एक उनके मैकेनिक का नंबर ले लिया, जो मैकेनिक होम सर्विस देते हैं आपके। तो मैंने उनको कांटेक्ट करके उनसे वो जो, क्योंकि अभी वो चाबी बनाने के लिए भी हमें पूरा इग्निशन किट निकालना पड़ेगा, और ECU तो हालांकि हमने पहले ही निकाल दिया था। इग्निशन किट निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमने किया था हैंडल लॉक। तो जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड के थ्रू मैकेनिक को बुला लिया, और उन्होंने वो इग्निशन किट निकालने के लिए पूरा उनको सस्पेंशन फोक्स निकालने पड़े, टायर आगे का टायर निकाल के फोक्स निकाल के पूरी बाइक लाइक आगे से पूरी उन्होंने डिसमेंटल कर दी थी। और पूरी वो डिसमेंटल होने के बाद ही इग्निशन किट, मैं उसके भी कुछ फोटोज और फुटेज आपको डाल दूंगा अगर मेरे पास होगी तो वही अभी। और फिर अभी हमारे पास दूसरा कुछ चांस नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ गैरेज उसमें उनसे बात की है, क्योंकि यहाँ पे कावासाकी इतनी नहीं है बाइक, तो उनके लिए भी मुश्किल है। वो भी बोल रहे कि होगा नहीं उनसे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे अभी फिलहाल, या तो मैं इसको इंडिया भेजूं मुंबई में मैंने एक मैकेनिक से मेरी बात की है, तो मुंबई में भेज के अगर उनसे हो पा रहा है तो वो एक रिस्क मुझे लेनी पड़ेगी कि ECU और इग्निशन किट दोनों मुझे मुंबई भेजना पड़ेगा, और फिर वो अपने साइड से ट्राई करेंगी कि अगर उनसे वो हो पा रहा है या नहीं। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे सारे पैसे बच जाएंगे हमारे, खर्चा काफी कम हो जाएगा फिर। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ की डिलीवरी बाइक है यहाँ की। ये TVS की जो आती है 125cc वो वाली बाइक है, आप देख सकते हो। तो बैक टू आवर टॉपिक, वही कि फिर वो मुझे इंडिया भेजना पड़ेगा। वो मेरे पास एक चांस है कि इंडिया भेज के उनको ट्राई करने के लिए, उन्होंने ट्राई करके उनसे अगर हो पा रहा है तो उनको बनाने के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं तो मैंने ऑनलाइन एक इग्निशन किट देख रखा है विथ ECU, क्योंकि विथ ECU तुम्हें इग्निशन किट मिलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ये थोड़ा सा यूज वाला ECU है, कुछ 80 माइल्स के लिए यूज हुआ है वो बाइक, और उसके बाद में उन्होंने चेंज करके वो बाइक अपने मतलब एक ट्रैक पर्पस के लिए वो बाइक बनाई थी। वो तो ट्रैक पे ऑब्वियसली इग्निशन किट निकालते हैं, ECU जो है रेस पर्पस ECU डालते हैं, वो सब करने की वजह से उन्होंने वो ECU निकाला हुआ है। तो वो ECU खरीद के मेरे बाइक में मेरे को इंस्टॉल करना विद इग्निशन किट, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। तो देखते हैं अभी क्या होगा, क्योंकि मैं सेकेंड हैंड इग्निशन किट लेने इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नया लूंगा बाय कंपनी तो मुझे वो पड़ेगा इग्निशन किट और ECU दोनों कुछ रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक पड़ेगा मुझे। सो इसी वजह से मैं मतलब यूज ECU में जाना थोड़ा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि उतना बजट तो नहीं है 1.5 लाख रुपया डालने की या फिलहाल। तो लेट्स सी, 2 बाइक है, 2 बाइक यहाँ पे संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो दोनों बाइक के मेंटेनेंस के हिसाब से लेट्स सी देखते हैं। फिर मैं आपको
अपडेट इसके बारे में देते ही रहूँगा कि क्या हमने किया, ECU मुंबई भेजा या ECU को यहाँ पे ही हमने कुछ, यहाँ पे भी अगर कुछ हो सके तो यहाँ पे कुछ करने के लिए देखा, या नया ECU मतलब जो हम ऑनलाइन ECU जो देखे वो ECU हमने ऑर्डर किया। मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो बात करते हैं अभी की राइड की। तो अभी हम जा रहे हैं तभी कस्टम शो के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी ये जो बात अभी कस्टम शो हो रहा है यहाँ के कतार में, यहाँ के जो राइडर्स की कम्युनिटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप कस्टम बाइक्स देखोगी, बहुत ही प्यारी प्यारी तरह से कस्टम की हुई, लाइक माइंड ब्लो कर देंगे आपकी जो कस्टमाइजेशन देखोगे। क्योंकि यहाँ पे बाइक कस्टमाइजेशन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हालांकि रिस्ट्रिक्शन तो है बट फिर भी आप तो जानते ही है कि शौक के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही जो शौकीन लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत तो कस्टमाइजेशन कर ही लेते हैं यहाँ पे। और जो अभी कस्टम शो में जो मैं आपको दिखा दूंगा कि आप जो भी बाइक देखोगे उनका तो कस्टमाइजेशन देख के आप खुद भी हैरान हो जाओगे। उनका कस्टमाइजेशन भी बहुत ही बेहतरीन कस्टमाइजेशन की हुई बाइक्स वहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और सारी तरह की लाइक स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएगी। स्पोर्ट्स बाइक्स हालांकि ज्यादा नहीं होंगी बट जो हार्लीज होती है और क्रूजर बाइक वो तो आपको देखनी ही होगी। हार्लीज और क्रूजर बाइक वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी, हार्लीज और क्रूजर बाइक। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देखते हैं फिर। ये आप देख रहे हो हम हालांकि पहुंच चुके, जस्ट ज्यादा दूर नहीं अभी यहाँ से। और ये हम यहाँ पे है ब्रिज पे एक खास, और वो जो आप सामने देख रहे हो तो कुछ टेंट वेंट लगाए हुए वो है कस्टम शो के लिए। और इस तरफ जो सामने आप राइट साइड में देख रहे हो वो यहाँ का है सेंट रेजिस होटल, और ये इस तरफ ये है कस्टम शो के लिए, ये है कस्टम शो के लिए। और यहाँ पे और एक दूसरा कुछ एग्जीबिशन चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इससे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। तो लेट्स सी यहाँ पे भाई रोड 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 यहाँ पे थोड़े बेहतरीन ही है, बेहतरीन कई कई जगह पे है, इंडिया जैसे। क्या करें, यहाँ पे से हमें एंट्री कहाँ पे है वो देखते हैं। ये शो के लिए यहाँ पे एंट्री हमें देखनी पड़ेगी किस तरफ है। देखनी पड़ेगी। हालांकि मैं आया हूँ दोपहर के टाइम में, यहाँ पे जो भी कुछ होता है शाम के टाइम में होता है, तो अभी आपको दोपहर के टाइम में यहाँ पे ऐसा कुछ देखने तो नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी क्या कस्टम से बहुत मतलब थोड़ी बहुत तो बाइक देखने मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पे। चलो बाकी का वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे की वीडियो में हम कस्टम शो की कुछ